हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एवरी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमने कल आपको जो पहले जो आपका वीडियो आया था उसमें आपको बता दिया था कि हमारा एक फैन मोटर का कोर्स करने वाले हैं हम, जो कि हमारा आज उसका पहला दिन है। तो जो हमारा फैन मोटर का जो कोर्स है उसका पहला दिन है, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आज हम आपको क्या बताएंगे। तो सबसे पहला दिन है तो उसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, जो हमारा सीलिंग फैन क्या है। आप टॉपिक देख रहे होंगे सीलिंग फैन। सीलिंग फैन क्या है तो आपको मैं बता दूं, सीलिंग का मतलब होता है छत और फैन का मतलब होता है पंखा। जो हमारा छत वाला पंखा होता है जिससे हम हवा प्राप्त करते हैं वही हमारा सीलिंग फैन होता है। तो आज इसी से रिलेटेड हमारा वीडियो रहेगा और सीलिंग फैन के बारे में हम सारी आपको जानकारी देंगे कि सीलिंग फैन कैसे कार्य करता है, किन किन भागों से मिलकर बना होता है और आखिर इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो इसी टॉपिक पर आज हमारा वीडियो रहेगा। तो जो कि हमारा फैन मोटर का पहला दिन है और पहले दिन का जो हमारा जो टॉपिक है इसे आप देख रहे होंगे और इसी के बारे में हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सीलिंग फैन हमने आपको बता दिया, जो हमारा छत वाला पंखा होता है, मोस्टली आपने सब आपके घरों में भी लगा हुआ होगा, तो वही हमारा सीलिंग फैन रहता है। तो वो कैसे कैसे कार्य करता है, उसके कितने भाग होते हैं, उन्हीं के बारे में सारी जानकारी देंगे। टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि सीलिंग फैन के प्रकार। पहला नंबर है हमारा सीलिंग फैन के प्रकार। तो जो सीलिंग फैन होते हैं वो देखने में लगभग सारे फैन एक जैसे दिखाई देते हैं। सीलिंग फैन देखने में सारे फैनों की स्ट्रक्चर सेम होती है। अलग अलग कंपनी के मॉडल अलग हो सकते हैं और उनके छोटे बड़े साइज हो सकते हैं। फैन सारे देखने में एक जैसे होंगे, बस उनके साइज में अंतर हो सकता है। चाहे हो सकता है कि फैन बड़ा हो, कुछ फैन इस तरह से आते हैं कि 48 इंची का फैन आता है, कुछ 52 इंची आते हैं, तो कुछ 36 इंची के भी हमारे सीलिंग फैन आते हैं। तो इस तरह के हमारे सीलिंग फैन जो है मार्केट से अवेलेबल होते हैं। तो वही हमारे सीलिंग फैन के प्रकार हैं और सीलिंग फैन में ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो। सभी सीलिंग फैनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, सिर्फ अलग अलग कंपनी जो है अपने अपने न्यू अदर मॉडल बनाती है। और उसके बाद हमारा जो रहेगा सीलिंग फैन के भाग। तो मैं आपको बता दूं कि सीलिंग फैन के अंदर क्या क्या भाग होते हैं। तो भाग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सीलिंग फैन के अंदर दो कवर लगे हुए होते हैं, एक ऊपर की साइड कवर लगा हुआ होता है और एक नीचे की साइड लगा हुआ होता है। ऊपर की साइड जो कवर लगा हुआ होता है उस पर हम फैन के ब्लेड को खींचते हैं, वही हमारा ऊपर का होता है। जैसे जो हमारा सीलिंग फैन होता है तो उसके किसी फैन में जो हमारे मोस्टली फैनों में हमारे 3 ही ब्लेड खींचे हुए होते हैं। तो जिस प्लेट पर हमारे ब्लेड खींचे हुए होते हैं वो हमारे फैन का ऊपर का कवर रहता है और जो प्लेट नीचे से खींची हुई होती है, जो आप मोस्टली जब ऊपर देखते होंगे तो जो घूमता है वो नीचे की प्लेट होती है। तो दो हमारे फैन के कवर होते हैं। उसके अंदर एक मोटर होता है और एक रोटर होता है। मोटर क्या होता है? मोटर में आपको बता दूं जिसके अंदर हमारा वायर से रिवाइंडिंग की हुई होती है वो हमारी फैन की मोटर होती है, जिसे हम फैन का स्टेटर भी बोलते हैं। और जो रोटर होता है जो कि दोनों फैनों के जो कवर है फैन के उनके बीच में जो फंसा हुआ होता है, जिसके माध्यम से हमारा फैन घूमता है, वो फैन का रोटर रहता है। ये कुछ इस तरह का वो रोटर रहता है और उसके बीच में जो है हमारी मोटर होती है। इसमें सापट लगा हुआ होता है यहाँ, और ये जो इसके बराबर से होता है ये रोटर होता है हमारा फैन का, और ये वाली हमारी फैन की मोटर होती है। तो हमारा फैन का एक रोटर होता है और एक मोटर होता है, दो फैन के अंदर कवर होते हैं। और फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, एक कैपेसिटर क्लिप होती है, और दो हमारे फैन के अंदर बेरिंग लगे हुए होते हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो ये हमारे फैन के भाग होते हैं। और अब चलते हैं सीलिंग फैन के स्लॉट के बारे में जान लेते हैं। सीलिंग फैन के अंदर स्लॉट क्या होता है? तो जो हमारे फैन के अंदर मोटर लगी हुई होती है जिसे हम मोटर या स्टेटर बोलते हैं, जिसमें हम फैन की बाइंडिंग करते हैं।
तो जिसके अंदर हम वाइंडिंग करते हैं, जहां हमारा तार भरा हुआ होता है कुछ इस तरह से हमारा जो तार भरा हुआ होता है जिन स्लॉटों के अंदर, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से हमारी फैन की वाइंडिंग होती है। तो जो हमारे स्लॉटों के अंदर वायर भरा हुआ होता है, आप देख रहे होंगे जो हमारे, तो वही हमारे मोटर के स्लॉट होते हैं जिनके अंदर हमारा वायर भरा हुआ होता है, जिससे हमारी वाइंडिंग की हुई होती है, वही हमारे फैन के स्लॉट होते हैं। जो कि सीलिंग फैन में दो तरह के स्लॉट होते हैं, दो, कुछ अंदर की साइड होते हैं और कुछ स्टेटर की बाहर की साइड से होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो जो अंदर की साइड जो कटे कटे खाने होते हैं, जो कि यू आकार के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। अगर आप फैन के अंदर से वायर को निकाल दोगे तो कुछ इस तरह के हमारे फैन के अंदर जो है स्लॉट आपको दिखाई देंगे। तो कुछ स्लॉट तो आपको अंदर की साइड दिखाई देंगे और कुछ स्लॉट आपको ऊपर की साइड को दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से। तो जो नीचे अंदर की साइड से जो स्लॉट होते हैं वो फैन की स्टार्टिंग वाइंडिंग के स्लॉट होते हैं, और स्टार्टिंग स्लॉट होते हैं जो बाहरली साइड होते हैं, जो फैन की बाहरी सतह पर होते हैं, वो हमारे रनिंग वाइंडिंग के स्लॉट होते हैं, जो हमारे ओनली सीलिंग फैन में होता है। और जो अदर मोटर होती है उनका आगे बात करेंगे, हम अभी सीलिंग फैन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टार्टिंग के स्लॉट हो गए और ये हमारे रनिंग के स्लॉट हो गए। और एक बात और हम आपको बता दें, जो सीलिंग फैन के अंदर स्लॉट होते हैं वो मोस्टली अब जो फैन आ रहे हैं उनमें 12 स्लॉट और 14 स्लॉट की हमें मोटर देखने को मिलती है। बाकी जो ओल्ड मॉडल के थे उसमें 16 की भी होती थी या 18 स्लॉट की भी होती थी, पर अब जो मोटर हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ 12 स्लॉट या 14 स्लॉट की मोटर देखने को मिलती है, जिसमें 12 स्लॉट नीचे 12 स्लॉट ऊपर होते हैं, जो कि 12 स्लॉट की मोटर होती है। और जिन मोटरों के अंदर 14 स्लॉट नीचे और 14 स्लॉट ऊपर, वो हमारी 14 स्लॉट की मोटर होती है। मतलब कहने का ये है कि 14 स्लॉट रनिंग के और 14 स्लॉट स्टार्टिंग के। तो इस तरह की जो मोटर होती है वो हमारी 14 स्लॉट की मोटर होती है, जो कि सीलिंग फैन की मोटर होती है। और जिनके अंदर 12-12 स्लॉट होते हैं, 12 रनिंग के 12 स्टार्टिंग के, तो हमारी वो सीलिंग फैन की 12 स्लॉट की मोटर होती है। तो मोस्टली हमें ये दो प्रकार की मोटर देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग की तरफ। सीलिंग फैन के अंदर दो वाइंडिंग की हुई होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है, जो कि आप एल्युमिनियम या कॉपर किसी से भी आप वाइंडिंग को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉपर से ही वाइंडिंग करेंगे तभी हमारा फैन चलेगा, वो किसी भी वायर की हो सकती है। चाहे आप एल्युमिनियम से उसे वाइंड कर सकते हो और चाहे आप कॉपर से। कॉपर इसमें हमारा कोई वो ये नहीं है कि आपको इसी से हमें कॉपर या एल्युमिनियम से ही वाइंड उसे करना है। तो दो तरह की हमारी वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग वो होती है जो हमारा सीलिंग फैन होता है, जिसके अंदर की साइड जो स्लॉट कटे हुए होते हैं उसमें हम स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हैं, उसी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। और जो स्लॉट जो स्टेटर हमारा रहता है, जो मोटर रहता है, उसकी जो ऊपरी सतह पर हमारे स्लॉट होते हैं, जो लास्ट वाली सतह होती है बाहरली साइड की, उसमें हम रनिंग वाइंडिंग को करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है और रनिंग वाइंडिंग क्या होती है, ये भी हम आपको बता दें कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो फैन को स्टार्ट करने का काम करती है, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो फैन को रन करने का काम करती है। मतलब जब हम फैन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो जब हमारा फैन स्टार्ट होता है, जहां से हमारा घूमना स्टार्ट करता है, तो जब हमारी बार की जो करती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग करती है, और जब हमारा फैन पूरी तरह से घूम जाता है, रनिंग पर आ जाता है, तो उसके बाद जो हमारी कार्य करती है वो रनिंग की वाइंडिंग करती है। तो यही दो प्रकार की हमारे फैन के अंदर वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। सीलिंग फैन में रनिंग वाइंडिंग ऊपर की सतह पर होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग नीचे की सतह पर होती है, जो कि आपको सब कुछ हम प्रैक्टिकल के वीडियो में दिखाएंगे कि कौन सी रनिंग और कौन सी स्टार्टिंग की वाइंडिंग होती है। अब बात कर लेते हैं हम फैन के बेरिंग के बारे में। बेरिंग नंबर, तो जो हमारे फैन के अंदर दो बेरिंग लगाते हैं हम, एक ऊपर के कवर में और एक नीचे के कवर में। तो वो मोस्टली दो प्रकार के, 2 नंबर के हमारे बेरिंग लगाए जाते हैं। अब जो फैन आ रहे हैं मोस्टली उनमें 2 ही प्रकार के बेरिंग हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 6202 और 6201 नंबर का बेरिंग हमें देखने को मिलता है। 6202
2 नंबर का जो बेरिंग होता है वो फैन के ऊपर वाले कवर में देखने को मिलता है, जहां हमारे फैन के ब्लेड खींचे जाते हैं। सीलिंग फैन के जहां हमारे ब्लेड खींचे जाते हैं ऊपर वाले कवर में, वहां हमें 6202 नंबर का बेरिंग देखने को मिलेगा। और जो नीचे की सतह पर हमारा फैन का कवर लगा हुआ होता है उसमें हमें 6201 नंबर का बेरिंग देखने को मिलेगा। पुराने जो फैन थे उनमें अलग अलग नंबर के हो सकते हैं, पर आपके जो न्यू मॉडल के जो फैन आ रहे हैं उनमें मोस्टली 2 ही प्रकार के बेरिंग आ रहे हैं हमारे, 6201 नंबर और 6202 नंबर के। तो ये 2 नंबर के हमारे फैन के अंदर बेरिंग पाए जाते हैं। उसके बाद हम कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं फैन के अंदर वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जो हमारे कंपनी के फैन आते हैं, या मोस्टली मैं आपको बता दूं 2.5 mmFD से लेकर 3.15 mmFD तक के हम सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर यूज करते हैं। चाहे आप 2.5 mmFD का कैपेसिटर उसमें लगा दो और चाहे आप 3.15 mmFD का उसके अंदर कैपेसिटर लगा दो, हमारा सीलिंग फैन अच्छी तरह से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। चाहे आप 2.5 का लगाइए चाहे आप 3.5 तक का, हमारे सीलिंग फैनों में मोस्टली जो है कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। उसके बाद कैपेसिटर का हमारा काम क्या होता है, जो कि फैन की स्पीड को मेंटेन करने में मदद करता है और फैन को स्टार्ट करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर इन टॉपिकों से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या हम कोई ऐसा टॉपिक हो कि इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई या कुछ ऐसा रह गया हो फैन के अंदर जो आपको हम नहीं समझा पाए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से कमेंट कर सकते हैं और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम उसी टॉपिक को लेकर सुधार करेंगे। और इसके बाद जो हम इसकी बात करेंगे वो इनकी जो हमारी सीलिंग फैन के अंदर कमियां आती हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, जो कि हमारा फैन मोटर का दूसरा दिन रहेगा, कोर्स के अंदर दूसरा दिन रहेगा, दूसरा जो वीडियो रहेगा उसके अंदर आपको बताएंगे। तो इसमें से अगर आपको कोई भी कुछ समझ में ना आया हो तो इन टॉपिक की जो हमारे आपको जो सीलिंग फैन की जितने बार आपको ये टॉपिक बताए हैं इनसे रिलेटेड आपका कोई डाउट रह गया है या हमसे कोई ऐसा हो इसमें कोई भी डाउट क्लियर नहीं हम कर पाए हैं, आपको लगता है कि ये हम नहीं समझा पाए या आपकी समझ में नहीं आया, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो कि आप कमेंट करोगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। और आपको ज्यादा कुछ जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोर्स करना है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल में अपना रुचि रखते हो तो आप ऑफलाइन आकर हमारे यहाँ आकर भी कोर्स भी कर सकते हो। जैसे अगर आप हमारे यहाँ आकर कोर्स करना चाहते हो तो हम आपको कुछ कोर्स बता दें, जैसे हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, जो कि हमारी फैन मोटर बाइंडिंग रहेगी सिंगल फेज की। उसके बाद एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन फ्रिज में रहेगा, सिंगल डोर फ्रिज रहेगा आपका, डबल डोर फ्रिज रहेगा, डी फ्रीजर रहेगा और इन्वर्टर टाइप रहेगा, नॉन इन्वर्टर टाइप, वाटर हीटर रहता है, वाटर डिस्पेंसर रहता है। तो ये सभी प्रकार के हमारे यहाँ कोर्स कराए जाते हैं। उसके बाद हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, आरओ हो गया, गीजर हो गया। तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिंगल फेज की जो हमारे फैन मोटर रहते हैं और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट तक आ सकते हैं और कोर्स को कर सकते हैं। तो यही हमारी विशेष सूचना थी। अगर किसी को कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। और मिलते हैं जो हमारा मोटर बाइंडिंग का जो दूसरा दिन रहेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।